এবার আগুন জ্বলে উঠেছে ভারতের রাজপথে। শিক্ষার্থী আর তরুণদের আন্দোলনে কেঁপে উঠেছে নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা। मोदी विरोधी आंदोलन से भारत उबाल पर है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह क्या भारत में भी सरकार गिरने जा रही है? प्रतिदिन भारत में मोदी आंदोलन तेज होता जा रहा है। उनका एक ही नारा है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। चारों तरफ मोदी विरोधी नारे गूंज रहे हैं। इस उग्र आंदोलन को रोकने के लिए कई जगहों पर कानून व्यवस्था बल ने बल का प्रयोग किया है। दोस्तों, हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि लोगों के मन में एक सवाल घर कर गया है, क्या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह जनांदोलन के सामने नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेंगे या नहीं? इसके अलावा बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागते हैं तो क्या उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा जहां शेख हसीना को भेजा गया था? दोस्तों, भारत में मोदी विरोधी आंदोलन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है मणिपुर राज्य में, जहां पहले ही गो बैक मोदी आंदोलन शुरू हो चुका है। लगभग 2 साल पहले मणिपुर में हुई 250 लोगों की मौत के बाद कुछ दिन पहले जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर दौरे पर पहुंचे तो वहां पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही मणिपुर में तनाव की घटना घट गई और इस समय प्रदर्शनकारियों ने एक नारा दिया, गो बैक मोदी। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था बल ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया और इसके कारण कई लोग घायल हो गए। अब भी मणिपुर राज्य में उथल-पुथल बनी हुई है। मणिपुर के स्कूल, कॉलेज और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इन सभी लोगों की एक ही मांग है, नरेंद्र मोदी का पतन चाहिए। मणिपुर राज्य आज पूरी तरह आंदोलनों से भरा है और उनका एक ही नारा है, गो बैक मोदी। इसके बाद नरेंद्र मोदी बिहार राज्य का दौरा करने गए, लेकिन बिहार में भी नरेंद्र मोदी के साथ वही घटना हुई। भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है बिहार, जहां लगभग 1,30,00,000 लोग रहते हैं। आगामी अक्टूबर या नवंबर में होने वाले चुनावों के लिए यह इलाका बेहद महत्वपूर्ण है और यह भारत के हिंदी भाषी उत्तरी क्षेत्र का एकमात्र राज्य है। यहां मोदी की पार्टी बीजेपी कभी भी अकेले सत्ता में नहीं आ सकी, बल्कि गठबंधन बनाकर मोदी को सत्ता में आना पड़ा। मोदी जब दौरे पर गए थे तब उन्होंने कुल $4 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी, जिसमें कृषि परियोजनाएं, रेल संपर्क, सड़क विकास और हवाई अड्डे के विस्तार शामिल थे। बिहार राज्य में सिर्फ $8 बिलियन ही नहीं, अगर $50 बिलियन भी निवेश हो तब भी वहां की जनता का कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि बिहार राज्य पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यूं कहें तो बिहार भारत का एक अजीब राज्य है, जहां सब कुछ चोरी हो जाता है। यहाँ के छोटे बड़े नेता सबको चोर कहा जाता है। बिहार राज्य हमेशा लूटपाट में व्यस्त रहता है। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार भारत के शीर्ष राज्यों में बदल चुका है और इसी वजह से बिहार की छात्र जनता गुस्से में है, जिसके कारण इस बार बिहार राज्य में मोदी विरोधी आंदोलन और कठोर हो चुका है। सभी का एक ही नारा है, गो बैक मोदी। मोदी को वापस जाना होगा, सत्ता छोड़नी होगी। मणिपुर राज्य की तरह बिहार राज्य में भी नरेंद्र मोदी की हालत गंभीर हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनाव में इस इलाके में जरूर नरेंद्र मोदी की हार होगी। भारत में सिर्फ मणिपुर और बिहार में ही आंदोलन शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में भी यह आंदोलन शुरू हो गया है। वर्तमान में कोलकाता में मोदी विरोधी आंदोलन हो रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी कोलकाता के दौरे पर आए थे तब इस दौरे को लेकर वामपंथियों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इसी के साथ कांग्रेस और भारत के कोलकाता कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी मोदी विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया।
कुछ जगहों पर नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कोलकाता के विभिन्न इलाकों में विशाल पुलिस बल तैनात किया गया है। इस समय छात्र जनता गो बैक मोदी लिखे हुए प्लेकार्ड और बैनर लेकर चल रही है। प्रदर्शनकारी एक ही समय पर नारा दे रहे हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ। दोस्तों, जब नदी का पतन हो जाएगा, तब अगर शेख हसीना को देश भेजा जाए तो उनके साथ क्या किया जाएगा और शेख हसीना की सजा क्या होनी चाहिए? वीडियो के बारे में अगर आपके कोई विचार हों तो कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद अच्छे रहें और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।